नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। दोस्तों, बात करेंगे जो आपका भोपाल जोन है, उसकी कट ऑफ की पूरी सच्चाई की फाइनली हम बात करेंगे। कंपैरिजन करेंगे 2019 की वैकेंसी फॉर्म, 2024-25 की वैकेंसी फॉर्म, जो आपका परसिट कंपटीशन है, यानी पूरा डाटा एनालिसिस के बाद में फाइनली बात करेंगे हम कट ऑफ की। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और रियल एनालिसिस के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं बात करूंगा एकदम ऑफिशियली डाटा के साथ, एकदम फैक्ट बात करूंगा। 2019 की कट ऑफ कितनी गई तो उसी हिसाब से 2024-25 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। फाइनली जो आपका सैप स्कोर है वो कितना रहने का चांसेस है, मेरिट कितना रहेगा, ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। हम बात करेंगे भोपाल जोन की, यानी आरआरबी ग्रुप डी भोपाल जोन कट ऑफ 2025 की। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो भोपाल जो आपका जबलपुर जोन है उसके अंदर टोटल वैकेंसी 1614 टोटल पोस्ट है। 1614 पोस्ट के लिए जो टोटल फॉर्म आवेदन हुआ वो 4,51,096 टोटल कैंडिडेट ने फॉर्म का आवेदन किया। यदि हम टोटल वैकेंसी को देखें और टोटल फॉर्म को देखें तो जो एक पर सीट कंपटीशन निकल के आता है, यानी कि एक सीट पर जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं उनकी संख्या 279, यानी कि 279 आपका टोटल पर सीट कंपटीशन निकल के आता है। लेकिन एग्जाम अटेंडेंस का रेशियो आप सभी को पता है, किसी किसी जोन से आपको 52% भी देखने को मिला, 58 भी देखने को मिला, और किसी जोन से आपको 62 भी देखने को मिला। लेकिन मैं यहाँ पर मैक्सिमम एग्जाम रेशियो लेके चल रहा हूँ। आप यहाँ पर देख पाओगे जो हमने एग्जाम अटेंडेंस रेशियो की बात की है वो 65% है। यदि 65% एग्जाम अटेंडेंस रेशियो की मैं बात करूँ तो जो आपका फॉर्म था 4,51,096, जो कैंडिडेट ने 1614 वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, यदि उसका हम 60% यहाँ पर निकालें, यानी कि 65% हम निकालेंगे तो जो एग्जाम देने वालों की संख्या आएगी वो आएगी 2,93,212। ये आपका जो टोटल कैंडिडेट है जो भोपाल जोन के अंदर फाइनली जो आपका एग्जाम है उन लोगों ने दिया। अब हम इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, यानी कि बात करेंगे जो आपका एग्जाम में अटेंडेंस कैंडिडेट थे वो टोटल वैकेंसी के लिए फाइट कर रहे थे, तो उसका जो परसिट कंपटीशन है वो 181 निकल के आया। यानी कि काफी अच्छा खासा जो आपका कंपटीशन लेवल है वो गिर चुका। 200 गुणे से यहाँ पर 279% कंपटीशन पहले था जो आपका टोटल फॉर्म आवेदन हुआ था। लेकिन आपका एग्जाम अटेंडेंस रेशियो को देखा जाए तो जो परसिट कंपटीशन है वो 181 आ गया। यानी कि मैं सीधा सीधा तौर पे बोलूँ तो लगभग एक सीट के लिए 100 कैंडिडेट तो पहले ही एग्जाम से बाहर हो गए, यानी कंपटीशन से बाहर हो गए। तो आपका जो एग्जाम का कंपटीशन लेवल है वो ऑटोमेटिक गिरने वाला है। ठीक है, हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। आप सभी को पता है पेपर आप सभी ने दिया है। 2019 की जो वैकेंसी थी उसका पेपर जो 2022 में हुआ था उसकी यदि मैं बात करूँ तो जो आपका पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। और मैं हर एनालिसिस में बात कर रहा हूँ कि इजी टू मॉडरेट कैसे था। इजी जो आपका मैथ और रीजनिंग था वो बनाने लायक था, यानी कि इजी था। लेकिन जो आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स है और कुछ साइंस है वो मॉडरेट रही थी। लेकिन 2025 के अंदर ऐसा नहीं है। टोटली एग्जाम का लेवल जो आपका पूछा गया था वो मॉडरेट टू हार्ड है। जो आपका मैथ रीजनिंग है वो मॉडरेट था, और जो जीके जीएस जो आपका थोड़ा बहुत साइंस वो पूरा टोटली हार्ड पूछा गया है। यानी कि जो आपका 20 नंबर का जीके जीएस है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट किया। मैं आपको इतने कमेंट दिखा सकता हूँ दोस्तों, यानी कि वो बोल रहे थे बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारी हमारे जो सिस्टर, हमारे जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं वो बोल रहे थे कि भैया हम 4 से 5 क्वेश्चन ही करके आए, यानी कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से यदि मैं बात करूँ ना तो परसिट कंपटीशन यहाँ से गिरने वाला है, क्योंकि जो आपका पेपर का लेवल है 2025 में वो काफी हाई रहा है, यानी मॉडरेट टू हार्ड रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका पिछली बार 2019 का कट ऑफ रहा था वो एक्चुअली में कितना रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे जो 2019 की कट ऑफ है, मैं भोपाल जोन से जो साइट है वहां से एग्जिट जो आपका कट ऑफ है वो लेके आया हूँ। और मैं आगे बात भी करूंगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा बोल रहे थे, जैसे हमने बात की अभी जो आपका भोपाल जोन है उसके अंदर परसिट कंपटीशन कितना है, यानी कि वहां पर वैकेंसी लगभग 1600 के समथिंग है। तो दोस्त बहुत सारे बोल रहे थे कि भैया इसमें सीसीए वाला भी ऐड है, इसमें एक्स सर्विसमैन भी ऐड है। नहीं दोस्तों, जो मैं बात कर रहा हूँ वो जनरल, यानी कि जो आपका नॉर्मली तौर पे वैकेंसी आता है उसी की बात कर रहा हूँ, और उसी को ही टोटल बोला जाता है, उसमें सीसीए एक्स सर्विसमैन वाला ऐड नहीं होता। खैर हम बात करते हैं 2019 की जो आपकी वैकेंसी थी उसका कट ऑफ कितना रहा। तो यहाँ पर देख पाओगे भोपाल जोन की साइड से लिया हुआ हमने ये कट ऑफ है। परसेंटाइल स्कोर की यदि मैं बात करूं, क्योंकि पिछली बार जो आपका कट ऑफ बना था वो एक तरीके से परसेंटाइल पे बना था, लेकिन परसेंटाइल हमें समझ में नहीं आता, इसलिए मैं फाइनली जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बन के जो फाइनल आपका मेरिट बना था उसी की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पीईटी की। जो कैंडिडेट पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पीईटी और जो आपका डीवी है, यानी कि जो आपका मेडिकल है, उसमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला था। मैं आगे बात करूंगा कि आपका सैप स्कोर कितना रहेगा, यानी कि पीईटी के लिए आपको कितने नंबर पर अभी से ही पीईटी स्टार्ट कर देना चाहिए।
और जो फाइनल आपका मेरिट रहेगा वो कितने नंबर पे रहेगा। ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप कैसे डीबी करोगे, कैसे मेडिकल स्टार्ट करोगे, पीईटी की तैयारी कैसे करोगे, ऑलमोस्ट मैं आपको सभी चीजों का गाइडेंस दूंगा, क्योंकि मैं उस चीज से एक्सपीरियंस लिया हुआ हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और जो भी आपका डाउट है डायरेक्ट डीएम करके हमसे पूछ सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो 2019 की आपकी वैकेंसी का कट ऑफ है वो एक्चुअली में कितना रहा। तो आपके जो चार्ट है हमने यहाँ पर उसको एकदम सीधा सिंपल भाषा में बना दिया। 2019-22 की जो वैकेंसी का कट ऑफ है वो कितना रहा। अब यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये पीटी कट ऑफ है। मैं बात भी करूंगा फाइनल कट ऑफ कितना था। देखो जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है वो लगभग 65.87 रहा। ओबीसी की यदि मैं बात करूँ तो 58.53 रहा। और ये ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस थोड़ा गलत टाइप हो गया। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार जो न्यू कैटेगरी इंक्लूड हुआ था तो उधर किसी किसी जोन से बहुत कम कट ऑफ गया, और अधिकतर जोन से ये 40 ही कट ऑफ के समथिंग रहा था। तो इस बार ऐसा नहीं है, टोटली डाटा डिफरेंट रहेगा। लेकिन पिछली बार जो आपका सीसीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका 40% कट ऑफ रहा था। एससी की यदि मैं बात करूँ 49.33, एसटी की यदि मैं बात करूँ तो 44.84 फाइनली आपका कट ऑफ रहा था। तो अब आप देख लो कि जो पीटी था उसके लिए कितना अच्छा चांस था उन लोगों के लिए कि एक पीटी का नॉर्मली तौर पे इतना तो कंपटीशन लेवल है। ऐसा आप सोच रहे हो कि कट ऑफ 40 जाए, 42 जाए, तो इतना तो नहीं जाएगा यार दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन लेवल है। तो अब हम देख लेते हैं इस बार का जो आपका सैप स्कोर है वो कितना रहने का चांसेस है। 2024-25 की वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी अच्छा खासा वैकेंसी है, यानी कि इस बार लगभग 1614 वैकेंसी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका यूआर है, ओबी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यदि इन कैटेगरी को आप इंक्लूड करोगे ना तो फाइनली आपका वैकेंसी आएगा 1614। जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि मतलब कुछ कैंडिडेट डाटा रिसर्च नहीं करते, डायरेक्ट बोलते हैं कि भैया इसमें सीसीए भी ऐड है, इसमें एक्स सर्विसमैन भी ऐड है, आप पागल बना रहे हो। अरे यार खुद आप लर्न करो ना, पहले देख लो एक बार जोड़ के। हम पागल बना रहे हैं तो फाइनली आपको पता चल जाएगा। और मैंने मेरे कहने पर आप वीडियो के अंत में एक बार जोड़ के जरूर देखना कि जो आपका एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है जनरल का जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। सीसीए कैटेगरी और जो आपका एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उसका वैकेंसी टोटली अलग रहता है, उन दोनों का जो कोटा है वो टोटली डिफरेंट रहता है। खैर हम बात करते हैं जो आपका 2024-25 का वैकेंसी है उसका सैप स्कोर कितना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐड भी करूंगा। दोस्तों ये जो 2024-25 की जो हमने सैप स्कोर की बात की है वो एकदम फैक्ट है। यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप पीटी स्टार्ट कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ 2024-25 सैप स्कोर की। यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कुछ फेरबदल होने वाला है, यानी कि मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी की तो आपको देखो कई सारे कैंडिडेट बोलेंगे ओबीसी का 66 क्यों, उसकी भी मैं बात करूंगा। यूआर कैटेगरी का 65 से लेकर आप लगभग मान के चलिए 69 या 70 के समथिंग आपका पीईटी भी होगा, और ये एकदम फाइनल मेरिट भी होगा। मेरिट की अलग से बात करूंगा लास्ट में, देखते रहिए वीडियो में। अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिस जोन का ज्यादा कमेंट आएगा उसी जोन पर फाइनली मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार करने वाला हूँ। तो आप अपना बिल्कुल बेसिक से, जैसा आप ये देख रहे हो बिल्कुल एकदम फैक्ट डाटा के आधार पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अफवाह नहीं, सिर्फ डाटा के आधार पे एनालिसिस करता हूँ, डाटा के आधार पे बात करता हूँ। ऐसा नहीं किसी कैंडिडेट ने मेरे को बोला भैया मेरे तो 71 है, उसके आधार पे नहीं बात करता। आंसर की में बहुत सारे कैंडिडेट पीछे रह जाते हैं। मैं बात करता हूँ ओनली एकदम फैक्ट डाटा के आधार पे। खैर देखिए आप ओबीसी की यदि मैं बात करूँ तो ओबीसी का 66 के समथिंग यदि आपका मार्क्स है तो आप पीटी स्टार्ट कीजिए। और जो आपका पीटी है वो काफी अच्छा खासा होने वाला है। पीटी कैसे स्टार्ट करना, कैसे रनिंग करनी है, चिप कहाँ पर होगी, आपके कहाँ लगाई जाएगी, ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात हमने एक वीडियो में किया। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वहां से समझ में आएगा कि पीटी एक्चुअली में है क्या। ईडब्ल्यूएस की 64 से 65 के बीच में रहने का चांसेस है, और एससी का 62, एसटी का 57 से 60 के बीच में यदि आपका मार्क्स बन रहा है तो आप पीटी स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ एकदम फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा उस कट ऑफ की। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता होगा शायद पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 3 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो आपकी 1600 वैकेंसी लगभग है, उसका 3 गुना यदि मैं बात करूँ तो 4800 कैंडिडेट फाइनली यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके लिए फाइनली पीईटी के लिए पास होंगे। इसमें सीसीए और जो आपका एक्स सर्विसमैन कोटा है वो इंक्लूड नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ उनका जो कोटा है वो टोटली डिफरेंट होता है, अलग से रहता है। तो दोस्तों फाइनली हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट, यानी जो आपका फाइनल में कट ऑफ रहने वाला उसका कितना कट ऑफ रह सकता है। तो देखो यूआर कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो जो आपका एक सैफ स्कोर है वो काफी अच्छा खासा रहेगा, लेकिन
अब मान के चलिए जो हमने 65 से लेकर 70 के बीच में अभी जो फाइनल सैप स्कोर बताया ना, लगभग वही आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाला है। इसमें आप +2 -2 नंबर ऐड करके चलिए, यानी कि हो सकता है आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, हो सकता है 2 नंबर आपको डाउन मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम बताऊं तो आपका 70 से 72 के बीच में फाइनल आपका एकदम यूआर कैटेगरी का यहाँ पर फाइनली जॉब मिल जाएगा। मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर लगभग आपके 66 के आसपास आ रहे हैं, ओबीसी में भी 66 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको पता है ना, नॉर्मलाइजेशन होगा। +2 -2 नंबर आप ऐड करके चलिए ही चलिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 66 से लेकर 68 के बीच में फाइनली आपका मेरिट बन जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि वैकेंसी कम है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो आपका टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, यदि वो आपका पेपर को हार्ड बनाने लग जाए ना, तो आप, मैं, कोई भी एक्सपर्ट हो 40 नंबर नहीं ला पाए, और उसको इजी बना दे तो 90 प्लस कट ऑफ चला जाए। ऐसी बात नहीं है, पेपर आपका जो इस बार है वो मॉडरेट टू हार्ड नंबर का है, यानी कि बहुत कम कैंडिडेट है जो 80 प्लस गए हैं, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट है जो 70 से डाउन है। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा कैंडिडेट डिपेंड है। खैर मैं बात करता हूँ एससी एसटी कैटेगरी। जो आपका एससी कैटेगरी है, लगभग 65 के समथिंग आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बनने का चांसेस है, यानी कि 65 में आप फाइनली मेरिट बना जाओगे। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है, इसमें +2 -2 आपको देखने को लगभग निश्चित मिलेगा। एसटी का 59 से 61, और सीसीए कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों यदि आपका 45 मार्क्स आ रहा है ना, तो आप सैपो 1/3 आपका सीसीए कैटेगरी का जुड़ेगा, यानी कि लगभग मान लो आपके 80 नंबर या 90 नंबर आपके सीसीए में आ रहे हैं, तो 90 नंबर का आप 1/3 करोगे तो 30 आएगा, तो 30 में से लगभग आपके 26-27 नंबर तो सीसीए के काउंट हो ही जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सीसीए कैटेगरी का इस बार कट ऑफ थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी 2019 के बाद में डायरेक्ट 2024 में आई है। 5 साल में बहुत सारे कैंडिडेट ने सीसीए का जो अप्रेंटिस है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर लिया है, तो कट ऑफ थोड़ा हाई लेवल का देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो हमने वीडियो में बात की, कट ऑफ उसी की रेंज में रहेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसा ही फैक्ट वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यहाँ पर एकदम एनालिसिस के साथ बात करते हैं, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जो भी आपका डाउट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डायरेक्ट डीएम कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।